2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन इसी बीच 2025 की भर्ती के अभ्यर्थियों की मांग न तो आरपीएससी सुन रहा है और न ही सरकार सुन रही है। प्रधानमंत्री द्वारा खुद कही गई बात उनकी ही सरकार में अमल में नहीं आ पा रही, जबकि कई अन्य भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1015 पदों के लिए करवाई जा रही एसआई भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने की मांग अभी तक नहीं पूरी हो रही, लेकिन इसे सुनने को कोई तैयार भी नहीं। आरपीएससी के नोटिफिकेशन में भर्ती का जिक्र है, इंटरव्यू का जिक्र है कि इसमें इंटरव्यू होने वाला, जबकि 4500 से ज्यादा पदों पर यूपी में करवाई जा रही सब इंस्पेक्टर भर्ती में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। यानी उस भर्ती में इंटरव्यू नहीं है, कई राज्यों में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन राजस्थान की एसआई भर्ती 2025 जो है उसमें इंटरव्यू है। ऐसे में अब इन लाखों अभ्यर्थियों की मांग यही है कि आखिरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान सरकार कब इस तरफ ध्यान देगी। हालांकि अब देखना होगा कि इन अभ्यर्थियों की मांग सुनी जाती है या फिर नहीं। राजस्थान पुलिस में 10,000 पदों के लिए हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। आज एक पारी की परीक्षा हो चुकी है, जो कि दूसरी पारी में हुई थी, और कल 2 पारियों में परीक्षा होने वाली है। 2 दिन चलने वाली परीक्षा में 5,24,740 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक जांच के बाद ही एंट्री दी गई थी। सभी केंद्रों पर जेमर लगाए गए। कई सेंटर पर परीक्षा देने आई महिला अभ्यर्थियों के जेवर भी उतरवाए गए। कैंडिडेट से चप्पल जूते उतरवा कर जांच की गई। कई अभ्यर्थियों ने जींस पहनकर आए अभ्यर्थियों को वापस भेज दिया गया। यानी मेटल की चीज पहले ही कहा गया था कि मेटल जिसमें भी लगा है वो अलाउ नहीं होगा, तो ऐसे में जींस में हो सकता है कि मेटल के बटन हो। ऐसे में कई अभ्यर्थियों को जींस की वजह से भी एंट्री नहीं मिली और उन्हें बाहर होना पड़ा। पहले दिन की लिखित परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चली। बता दें कि इस भर्ती के तहत कांस्टेबल, सामान्य ड्राइवर, बैंड, पुलिस, दूरसंचार और 3 महिला बटालियन के पद शामिल हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 12 सितंबर जा चुकी है, यानी कि आवेदन की तारीख समाप्त हो चुकी है। आयोग ने लगभग 1 माह का समय दिया था आवेदन करने के लिए, लेकिन अंतिम दिन तकनीकी खामियों और खराब मौसम के चलते हजारों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए, यानी इस भर्ती से बाहर हो। आरपीएससी और एसएसओ पोर्टल का सर्वर डाउन होने से अंतिम समय पर फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे छात्र परेशान होते रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई जगहों पर बारिश और बिजली की समस्या के कारण ये मित्र सेंटर बंद रहे। पिछले दिनों मौसम सुधरने पर भी लंबी कतारें लगी और एक फॉर्म भरने में घंटों लग गए। कई छात्र रात 12 बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन समय सीमा खत्म हो गई। अब छात्रों ने आरपीएससी सचिव से निवेदन किया है कि अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए, यानी एक अंतिम मौका और दिया जाए। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं को सरकार ने एक अंतिम मौका दिया है। मुख्यमंत्री अनुप्रतीक निशुल्क कोचिंग योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर से बढ़ा करके 30 सितंबर कर दी गई है। अब 30 सितंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 30,000 छात्रों का चयन किया जाएगा, जिन्हें मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, रीट, पटवारी जैसी परीक्षाओं की कोचिंग निःशुल्क दी जाएगी। यह योजना एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के लिए। आवेदन के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदन एसएसओ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में हो रहे फर्जीवाड़ों ने ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तो हाईकोर्ट जैसी प्रतिष्ठित भर्ती भी सुरक्षित नहीं बची है। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में नकल के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि नकल ब्लूटूथ के जरिए की गई थी, यानी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। एसओजी की जांच में सामने आया कि आरोपी पौरव कालेर इस नकल का सरगना है, इस गिरोह का। वहीं परीक्षा केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस और मोबाइल के जरिए नकल करवाता था और बदले में 5 लाख रुपए एक अभ्यर्थी से लेता था। अब नागौर के रहने वाले ओम प्रकाश जाट और राकेश जाखड़ को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ओम प्रकाश ब्यावर और राकेश उदयपुर कोर्ट में नियुक्त थे और कई महीनों से फरार चल रहे थे। अब तक पकड़े गए 15 आरोपियों में से 13 विभिन्न कोर्टों में कार्यरत कर्मचारी हैं। अब एसओजी अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।